वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ेंगे। बीआरएस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 से 3 क्वेश्चन आपको सीधे सीधे पूछे जाएंगे और इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल है। थोड़ा सा आपने इंटरेस्टेड होकर वीडियो देखनी है, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहले थोड़ी सी जनरल सी बात सुन लो। एक बिजनेस है, जैसे हम अपने आप को बिजनेस समझेंगे। हम क्या करते हैं, जब कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में करते हैं तो आपने कैश बुक में क्या कहा था, कैश और बैंक की ट्रांजैक्शन लिखते हैं हम। कैश बुक में कोई बैंक में चेक जमा कराया, कैश बुक में हम लिख देंगे। कोई पैसे बैंक में जमा कराए, किसी ने कराए, इंटरेस्ट है, जो भी चीज़ें बैंक के रिलेटेड हैं वो सारी हम कैश बुक में लिखते हैं। और दूसरी तरफ बैंक वाले अपना रिकॉर्ड तो रखते हैं बैंक में, ठीक है। अब हम बैंक की स्टेटमेंट सपोज अभी लेते हैं, अभी लग रहा है कोई गड़बड़ है, नहीं सही हुआ। बैंक से स्टेटमेंट लेते हैं। बैंक की स्टेटमेंट और हमारे कैश बुक में जो बैंक के रिलेटेड लिखा गया जो भी चीज़ें हैं वो अगर मैच नहीं करती तो इसके लिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ताकि दोनों बैलेंसेस को मैच किया जाए कि बैंक में जो खाते में चल रहा है, हाँ 100 रुपये जमा कराया, 200 रुपये का निकाल दिया, इतने का चेक आया, इतने का इंटरेस्ट आया, ये सारी बैंक की स्टेटमेंट में लिखा है। क्या हमारे कैश बुक में सारी चीज़ें लिखी है? तो ये दोनों चीज़ें को मिलाने के लिए, मैच करने के लिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाई जाती है पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट है, कोई अकाउंट नहीं है। तो जो बैंक में खाता होता है, जो बैंक में लिखा जाता है उसको पासबुक कहते हैं। जो दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, फर्म के पास कैश बुक। तो कैश बुक पासबुक दोनों याद रखना है। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बीआरएस इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय फिर्म। हम बनाते हैं, जैसे हम अपने आप को अभी बिजनेस लेकर चल रहे हैं फिर्म, तो हम बनाते हैं टू रिकंसाइल सिंपल वर्ड मैच। क्या चीज़ मैच करने के लिए बनाते हैं? बैलेंस शोन बाय द कैश बुक बाय एज पर फिर्म। जो हमने कैश बुक बनाई है उसमें बैलेंस जो आ रहा है, और बैलेंस शोन बाय द पासबुक और बैंक स्टेटमेंट। पासबुक होता है बैंक की तरफ से, जो बैंक बनाता है एज पर बैंक, ये बैंक स्टेटमेंट भी कह सकते हो, ऑन अ पर्टिकुलर डेट। इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है हम उसको मैच करते हैं, बैलेंस को मैच करते हैं। जो डिफरेंस आएगा उसको ढूंढेंगे, भाई क्यों डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की डेफिनेशन सबसे इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। द नीड, अच्छा ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों हमें क्या ज़रूरत पड़ गई यार, आप मैच कर लेते हैं। ज़रूरत इसलिए पड़ती है जब डिफरेंस आ जाता है। अगर कहीं बैंक में देखें, बैंक वाले कह रहे हैं आपके अकाउंट में 1,30,000 रुपये, लेकिन कैश बुक जो हम मेंटेन कर रहे हैं उसमें 1,20,000 ही मेंशन है कि बैंक में हमारा 1,20,000 है, लेकिन बैंक वाले कह रहे हैं 1,30,000 है, या तो चलो ये ज़्यादा है। लेकिन अगर कहीं कम हो जाए, लगे हम कैश बुक में कह रहे हैं कि 1,30,000 है, 1,30,000 कैश बुक में लिखा है कि बैंक का कैश बुक के जो बैंक कॉलम होता है ना उसमें बैंक की ट्रांजेक्शन होती है। तो बैंक में हमारा 1,30,000 है जो हमने मेंटेन किया खाता हमारे खाते पे, लेकिन बैंक वाले जो बैंक स्टेटमेंट दे रहे हैं उसमें 1,20,000 है, 10,000 कम आ रहा है। तो ये डिफरेंस आ गया, इस वजह से हम ये बनाते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। वाई डिफरेंस अराइज, डिफरेंस आता क्यों है, ठीक है। डिफरेंस आएगा तभी हम बनाएंगे। नीड ऑफ बीआरएस कब पड़ता है? जब दोनों बैलेंसेस एग्री नहीं होते हैं, डू नॉट मैच। बैलेंस एक जैसे 1,30,000 इधर, 1,20,000 उधर है बैंक में, तो ये मैच नहीं करता, बनाते हैं। वाई डिफरेंस अराइज, डिफरेंस आ क्यों गया? 2 कारण है। डिफरेंस इन टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन। इधर से मैंने चेक दे दिया, एक बंदा लेकर गया, आज वो जेब में रखा उसने, कल छुट्टी संडे था, बैंक बंद था, अगले दिन हॉलीडे था, 2 दिन वो गया, तीसरे दिन वो बीमार पड़ गया, 4 दिन बाद वो बैंक में जाएगा। इस हमने पहले ही इधर लिख दिया। अगर हमने चेक दिया कि हमने अपने खाते में पैसा जमा कराना है चेक के थ्रू, चेक डिपॉजिट हमने किया, चेक डिपॉजिट किया, तो हम इधर लिख देंगे, बढ़ा देंगे अपने खाते में, जो हमारा कैश बुक में बैंक कॉलम होगा वहाँ लिख देंगे, हाँ 1,00,000 रुपया प्लस करेंगे, डेबिट करेंगे। प्लस होता है ऐड करना, ऐड होता है डेबिट करना, तो इस कैश बुक में तो डेबिट कर देंगे। उधर अब पहुँचा ही नहीं है, जब उधर पहुँचेगा वो खाते में चढ़ेगा ना। अभी फिलहाल बैंक के खाते में तो पैसे 1,00,000 कम आएगा ना, क्योंकि वहाँ तो पहुँचा ही नहीं। तो डिफरेंस इन टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। दूसरा हो गया एरर मेड बाय द बैंक और फिर्म, या बैंक और फिर्म कोई गलती कर देता है। 1,00,000 रुपया हमने बैंक में जमा कराया, लेकिन इधर लिखा मैंने 1,00,000 एक जीरो कम लिख दिया, 10,000 लिख दिया, तो 90,000 का फ़र्क आ जाएगा। तो ये 2 कारण होते हैं जिसकी वजह से डिफरेंस आ जाता है, तभी हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। थोड़ा स्टार्टिंग से आप समझो, एंड में सबसे मेन चीज़ एंड में आएगी, जो रूल एडजस्ट कैसे किया जाए। डिफरेंस तो आ गया, अब एडजस्ट कैसे किया जाए वो आपको समझना, उसी से क्वेश्चन बनते हैं। और एक आध क्वेश्चन आपका जनरली आ जाएगा यहीं बेसिक से, और 2 क्वेश्चन आपके आगे आ सकते हैं। डिफरेंस 2 हमने बताए थे, जिस वजह से 2 कारण जिसकी वजह से अपना डिफरेंस आता है। डिफरेंस इन टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन में डिफरेंस। दीज डिफरेंस अकर बिकॉज ऑफ द फिर्म एंड बैंक, या फिर्म और बैंक रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन एट डिफरेंट टाइम। कॉमन काज इसमें हो सकता है, जैसे कि समझना आप ध्यान से,
चेक इशूड, चेक किसी को दे दिया, मैंने अब मेरा को मुलाजिम था, मैंने उसके पैसे देने थे या किसी सप्लायर को मेरे पैसे देने थे, मैंने कहा ये 1 लाख ले लो, चेक में ले लो, नगद है नहीं चेक में ले लो, 1 लाख रुपये मैंने अपने खाते से मैंने काट दिया 1 लाख रुपये की चेक इशू कर दिया, लेकिन वो चेक अभी तक पेमेंट के लिए पहुंचा नहीं है, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द बैंक, तो बैंक से तो कटे नहीं ना पैसा, इधर से कट गया, ये डिफरेंस आ गया। फिर रिकॉर्ड द पेमेंट इमीडिएटली, फिर तो उसी वक्त लिख दी हाँ भाई 1 लाख रुपये मैंने दे दिया इन चेक की फॉर्म में इशू कर दिया चेक मैंने 1 लाख का, मैंने इधर अपने खाते से कैश बुक में हम कर दे के यहाँ पर 1 लाख रुपये हमने कर दिया क्रेडिट यानी माइनस, कम कर दिया, लेस कर दिया, ठीक है, लेकिन वहाँ पर अभी तक पेमेंट नहीं होगी, बैंक में ज़्यादा ही रहेगा अभी। बैंक रिकॉर्ड इट ओनली व्हेन चेक इज प्रेजेंट, बैंक तो तभी रिकॉर्ड करेगा जब चेक उसके पास पहुंचेगा, पैसे निकलाने के लिए बंदा जाएगा ना। अब बंदे को मैंने पैसे दिया, 1 लाख रुपये सप्लायर को मैंने दिया, सामान आपसे लिया था, ये लो चेक 1 लाख का, उस बंदे ने 2-3 दिन वो बीमार पड़ गया ही नहीं बैंक में, तो बैंक वालों से पैसे लिए ही नहीं, तो बैंक से जब पैसा निकलेगा तभी तो वो रिकॉर्ड करेंगे ना, तो डिफरेंस आ गया। कैश बुक रिड्यूस होगी इस केस में, पैसा हमने 1 लाख रुपये दे दिया, लेकिन पासबुक तो अनचेंज है, उतने ही थे जितने थे, 10 लाख अगर थे तो 10 लाख ही हमारे में, अगर 10 थे तो 1 लाख दे दिया, 9 ही बचे, तो डिफरेंस आ गया। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड, डिपॉजिट हो गया जमा कराना, इशू हो गया, पैसे किसी को दे दिए, डिपॉजिट अपने खाते, मैंने पैसे दिया बंदे को, मुझे मिला कहीं से पैसा, मैंने किसी सामान बेचा था, उसने चेक दिया, पैसा चेक में दिया, मैंने अपने मुलाजिम को दिया कि मेरे हमारे अकाउंट में, बिजनेस के अकाउंट में डालो, ठीक है, बिजनेस के अकाउंट का ऐसे चेक तो डाला, वहाँ पर गया ही नहीं बंदा लेकर, चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्रेडिट, या डिपॉजिट कर दिया, क्रेडिट नहीं हुआ, बैंक में छुट्टी पड़ गई या कुछ हो गया, अभी तक क्रेडिट, फिर हम रिकॉर्ड रिसिप्ट, फिर हम उसको रिसिप्ट कर देंगे, डेबिट में लिख देंगे, हाँ पैसा आ गया, लेकिन बैंक ने तो क्रेडिट नहीं किया, वो तो तभी क्रेडिट करेगा जब वो फाइनली कलेक्ट कर लेगा। तो इस केस में कैश बुक इंक्रीज हो जाएगी, पासबुक वहीं अनचेंज रही। इसकी एडजस्टिंग एंट्रीज क्या होंगी वो हम आगे पढ़ेंगे, वहीं से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा। अभी फिलहाल हम समझ रहे हैं कि डिफरेंस आ क्यों रहा है। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर आया, आप किसी से पैसे लेने थे, उसने सीधा आपके अकाउंट में जमा करा दिए बैंक में, डायरेक्ट डिपॉजिट कस्टमर इनटू द बैंक रिकॉर्ड इमीडिएटली उसने बैंक ने रिकॉर्ड किया, बढ़ा दिए पैसे, लेकिन फिर्म को बाद में पता चलेगा अभी फिर्म ने उसमें बढ़ाए नहीं है पैसे, ठीक है। बैंक में 10 लाख हमारा था, फिर में इधर हमने कैश बुक में 10 लाख लिखा है, 1 लाख रुपये और जमा करा दिया कस्टमर ने, 11 लाख हो गया बैंक में, पासबुक के हिसाब से, बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से 11 लाख, लेकिन कैश बुक में जो कैश बुक के हिसाब से 10 लाख ही है, क्योंकि 1 लाख जो किसी कस्टमर ने डायरेक्टली जमा करवा दिया वो हमें पता ही नहीं चला। पासबुक इंक्रीज होगी, लेकिन जो हमारी कैश बुक है वो अनचेंज ही अभी इस केस में। बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट डिविडेंड कलेक्ट करता है, बैंक को इंटरेस्ट कलेक्ट हुआ, डिविडेंड ये जो प्रॉफिट शेयर होता है अगर कोई बिजनेस, बड़ा बिजनेस है पार्टनरशिप वाला, तो क्रेडिटेड डायरेक्टली बाय बैंक, फिर हम रिकॉर्ड लेटर, फिर उसी के यही बात होगी, फिर से वही डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक डायरेक्ट पेमेंट कर देता है, बताता ही नहीं अभी, फिर्म को पता बाद में चलेगा। बैंक डिपॉजिट डायरेक्टली, पासबुक रिड्यूस हो जाएगी इस केस में, पासबुक रिड्यूस होगी इस केस में, बैंक ने पैसा दे दिया, निकाल लिया, बैंक से निकल गया पैसा, आपने पेमेंट कर दी बैंक ने किसी की, कोई भी देना था, इंश्योरेंस प्रीमियम देना था, रेंट देना था, लोन की इंस्टॉलमेंट काट ली आपकी, तो बाद में आपको पता चलेगा बैंक पासबुक से रिड्यूस हो गया, लेकिन कैश बुक में अभी पैसा वो कटा नहीं है, तो आपको पता चलेगा हाँ भाई हमारी लोन इंस्टॉलमेंट कट गई, तो आप कैश बुक के बैंक कॉलम में लिखोगे, कैश बुक में एक बैंक कॉलम होगा जहाँ बैंक की लिखते हैं हम खाते, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, लिख देंगे कि 50,000 रुपया लोन इंस्टॉलमेंट चलेगी, माइनस कर देंगे, माइनस है मतलब इस केस में डेबिट होता है, ठीक है। डेबिट क्रेडिट कहाँ होता है वो भी हम आगे पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, सब पढ़ेंगे, थोड़ा सा बने रहे। डिसऑनर ऑफ चेक डिसऑनर हो गया, बैंक में चेक जमा करवाया लेकिन बैंक वालों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर्म रिकॉर्ड रिसिप्ट अर्लियर, बैंक हमने किसी ने सामान बेचा हुआ था, पैसा चेक में ही दिया उसने, हमने लिख दिया 1 लाख रुपये रिसीव हो गया, रिसिप्ट में लिख दिया, हमने लिख दिया 1 लाख रुपये डेबिटेड कैश बुक में। बैंक में जब पैसा चेक लेकर गए, बंदा मुलाजिम भेजा चेक को ले जाओ बैंक में पैसा जमा कराओ, तो चेक बैंक ने डिसऑनर कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि नहीं है ये, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर हमारे जो कैश बुक में पैसा चढ़ गया है, बैंक रिवर्स द एंट्री ऑन डिसऑनर, कैश बुक रिड्यूस, कैश बुक जो है इस केस में रिड्यूस होगी, कैश बुक में तो पैसा पासबुक में पैसा चढ़ा ही नहीं, पासबुक में कम ही रहेगा कि हमारा, वहाँ पर कैश बुक में चढ़ गया तो बढ़ जाएगा। अच्छा, दूसरा होता है एरर मेड वाइल रिकॉर्डिंग ट्रांसैक्शन, एक तो था ना टाइमिंग का डिफरेंस, इधर से गया उधर पहुंचा नहीं, दूसरा होता है लिखने में गलती होगी, ट्रांसैक्शन को रिकॉर्ड करने में गलती होगी, वो फिर्म की तरफ या बैंक की तरफ से हो सकती है। एरर मेड बाय फिर्म, कैश बुक एरर होता है जो फिर्म की वजह से हुआ, कैश बुक रॉन्ग
अमाउंट एडिड लेस और मोर, 1 लाख की जगह 10,000 लिख रही है, 10,000 की जगह एक जीरो और डाल दिया। ट्रांसैक्शन कंप्लीटली ओमिटेड, भूल ही गए लिखना ही कोई ट्रांसैक्शन। एरर इन टोटलिंग और बैलेंसिंग में एरर हो गया, प्लस जमा ही आपने कैलकुलेटर से इस्तेमाल नहीं किया। रॉन्ग साइड पोस्टिंग हो गया, डेबिट की जगह क्रेडिट, क्रेडिट की जगह डेबिट कर दिया। ये गलतियां हैं। एरर मेड बाय बैंक, रॉन्ग अमाउंट क्रेडिटेड हो गया या डेबिटेड कर दिया। अमिशन ऑफ ट्रांसैक्शन, वही भूल गया लिखने ही भूल गए। एरर इन बैलेंसिंग और टोटलिंग ऑफ द पासबुक हो गया। अब एक पॉइंट सुन लो, फिर हम आएंगे मेन बात जो आज हमने करनी है, एडजस्टमेंट कैसे करनी है। बेनिफिट्स इंपॉर्टेंस क्या हैं इसके, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के। बोर नहीं होना, मेन चीज़ पे आ रहे हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हेल्प इन लोकेटिंग एरर एंड मिस्टेक्स, कोई भी एरर मिस्टेक उसको लोकेट करने के लिए बनाया जाता है। प्रिवेंट द फ्रॉड एंड मिस एप्रोप्रिएशन, अगर कोई भी होती है बैंक की तरफ से कहीं तो उसको पकड़ा जाए, इसीलिए हम बनाते हैं रिकंसिलिएशन, बैंक बिजनेस अपना बनाता है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हेल्प टू नो एक्चुअल बैंक बैलेंस क्या है वो जानने के लिए। इंश्योर द एक्यूरेसी इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में एक्यूरेसी है। इंप्रूव द इंटरनल कंट्रोल के लिए भी बनाते हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं अंदर से ही चल रही है। हेल्प इन टाइमली करेक्शन ऑफ द एंट्रीज। एक कंसेप्ट और देख लेते हैं, फिर हम आ जाएंगे अपने मेन कंसेप्ट पे कि अकाउंटिंग कैसे एडजस्टमेंट की जाए। फेवरेबल बैलेंस और अनफेवरेबल बैलेंस क्या होता है ये जान लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम मेन पॉइंट पे आ जाएंगे। फेवरेबल बैलेंस होता है जब बिजनेस के पास पैसा है, ठीक है, हम बिजनेस हैं, सपोज वी हैव मनी, वी मीन्स अभी मैं कह रहा हूँ मैं बिजनेस के सेंस से, फिर हमारी जो स्टेशनरी शॉप है उसमें पैसा है, फेवरेबल बैलेंस होगा। नॉर्मल बैलेंस, व्हेन बैंक बैलेंस इज गुड, मनी इज अवेलेबल इन द बैंक, तो उसको फेवरेबल बैलेंस कहते हैं। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक में क्रेडिट बैलेंस कब होता है, जब पैसा है, प्लस है, इंक्रीज। डेबिट एज पर द कैश बुक, कैश बुक में पैसा डेबिट का मतलब होता है प्लस, ठीक है, डेबिट, क्योंकि ये हम आगे पढ़ाऊंगा मैं, थोड़ी देर रुक जाओ, क्रेडिट बैलेंस ये क्लियर हो जाएगा। डिपॉजिट इन बैंक और मोर देन द विड्रॉवल, जिन्हें 1 लाख रुपए हमने जमा कराया, 80,000 रुपये हमने निकाल लिया, तो 20,000 रुपये है ना, अभी हमारे अकाउंट में 20,000 रुपये है, तो इसलिए इसको हम फेवरेबल बैलेंस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड फेवरेबल बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस को फेवरेबल कहते हैं, और कैश बुक के हिसाब से डेबिट बैलेंस को फेवरेबल कहा जाता है, ठीक है। ये डेबिट क्रेडिट क्यों फेवरेबल है आगे हम देखेंगे। अनफेवरेबल इसका उल्टा हो गया, अनफेवरेबल व्हेन विड्रॉवल मोर देन द डिपॉजिट, हमने 1 लाख रुपए जमा कराया, 1,20,000 रुपये निकाल लिया, बैंक में माइनस भी चला जाता है कभी कभार, अभी बड़ी फिल्म हैं उसमें बैंक लिहाज करता है कि जाने दीजिए माइनस बाद में आ जाएगा, ले लेंगे, काट लेंगे। तो व्हेन विड्रॉज मोर देन द डिपॉजिट, 1 लाख रुपये हमने जमा कराया, 1,20,000 निकाल लिया, माइनस 20,000 हमारा है, अनफेवरेबल ओवर ड्राफ्ट इसको हम कहते हैं। डेबिट बैलेंस इसको एज पर पासबुक, और क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक कहा जाता है। फिर्म हैज विड्रॉ मोर मनी देन अवेलेबल, दिस इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट अनफेवरेबल बैलेंस। इस केस में डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक में डेबिट बैलेंस है मतलब अनफेवरेबल है, माइनस है, नेगेटिव है, ठीक है। और क्रेडिट बैलेंस अगर कैश बुक में शो हो रहा है, समझ लो वही नेगेटिव है, अनफेवरेबल है। तो एडजस्टमेंट रूल पे आ गया हूँ मैं, लेकिन उससे पहले अभी जो आपने सुनी कहानी, इसमें आपको एक डोट आया होगा, डोट नहीं रखना हमने, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। अभी डेबिट क्रेडिट आप कंफ्यूज होंगे कि ये कैश बुक डेबिट, वो डेबिट क्रेडिट क्या बोल रहे हैं आप, कुछ समझ नहीं आया, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। कैश बुक के हिसाब से अगर आप देखो, बैंक बैलेंस इज एन एसेट, कैश बुक यानी कैश बुक बिजनेस क्या कहता है, बिजनेस में पैसा है, बिजनेस के पास बैंक बैलेंस है, तो बैंक बैलेंस बिजनेस के लिए क्या है बताओ, एक एसेट है, पैसा है तो एसेट है। एसेट क्या होता है, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का बताओ मुझे रूल क्या था, इंटरिंग रूल क्या था। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, मतलब डेबिट वर्ड कम्स इन, डेबिट कब करेंगे, जब पैसा आएगा, जब प्लस होगा, पॉजिटिव होगा, डेबिट करेंगे। क्रेडिट कब करेंगे, जब पैसा जाएगा, कम होगा, नेगेटिव होगा, तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। डेबिट का जब इंक्रीज होगा बैंक बैलेंस, क्रेडिट वर्ड जब डिक्रीज होगा बैंक बैलेंस। ये कैश बुक के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से बात कर रहे हैं, लेकिन बैंक के हिसाब से, पासबुक यानी बैंक के हिसाब से उल्टा है, इसका उल्टा है, क्योंकि कस्टमर बैंक के लिए लायबिलिटी है। कस्टमर बैंक के लिए क्या है, एक लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्या होता है, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। पर्सनल अकाउंट रूल कह रहा है क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर। इस केस में क्रेडिट कब होगा, जब इंक्रीज होगा, जब पैसा बैंक में आएगा, इंक्रीज किया जाएगा, जब पैसा बैंक से जाएगा तो डिक्रीज किया जाएगा। यहाँ पर उल्टा, अगर आपको दोनों समझ नहीं आया, रूल एक कर लो याद, दूसरा उसका उल्टा कर देना, ठीक है। एक याद कर लो, ये आप याद कर लो, अब कैश बुक के हिसाब से पैसा आया तो डेबिट करेंगे, ठीक है, गया तो क्रेडिट करेंगे, ठीक है। इसका उल्टा कर दो, बैंक के हिसाब से, पासबुक के हिसाब से पैसा आया तो क्रेडिट करेंगे, गया तो डेबिट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपने इस तरीके से याद रखना है। अब आ जाओ बात
अब जो मेन क्वेश्चन बनता है वो है एडजस्टमेंट एंट्रीज, एडजस्टमेंट कैसे की जाए। आपने बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनानी है, आपने पासबुक को मैनली मान लेना है कि पासबुक से मैच करवा दो। मैनली हम रूल यही कहता है कि पासबुक से मैच करवा दो, ठीक है। पासबुक में आ गए 1 लाख, यहाँ आ रहा है आपका 1,10,000, तो 10,000 आपने माइनस करना है अपने अकाउंट में। माइनस मीन्स आपने क्रेडिट करना है अपना अकाउंट, 10,000 माइनस करना है कैश बुक का। अगर पासबुक में 1 लाख रुपया है, कैश बुक जो बैंक का हम बना रहे हैं कैश बुक, इस कैश बुक में 90,000 है, तो हमें क्या करना है, बराबर करने के लिए 10,000 रुपया प्लस करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। कोई दिक्कत? सुनो ध्यान से, प्लस कब करना है, ऐड कब करना है, व्हेन टू इंक्रीज द कैश बुक बैलेंस। कैश बुक जो हम बना रहे हैं इसमें बैलेंस बढ़ाना है जब हमें, तो हमें ऐड करना है जब हमें बढ़ाना है। सब सिंपल सी बात है ना। बैंक में पैसा 1 लाख रुपया है, ये बैंक है, इसमें 1 लाख यानी 1 लाख रुपया पड़ा है। ये आपका कैश बुक है, फिर्म है, इसमें 90,000 रुपया पड़ा है। तो अभी हम क्या करना, हमें क्या करना है, कैश बुक में 10,000 बढ़ाना पड़ेगा। ये होता क्यों है ऐसा, एग्जाम्पल से समझिए। बैंक हैज़ क्रेडिटेड द अमाउंट, फिर्म हैज़ नॉट रिकॉर्डेड। इस केस ऐसा होता है, देखो बैंक में पैसा क्रेडिट हो गया, लिख दिया, इंक्रीज कर दिया बैंक ने। मैंने कहा था बैंक के हिसाब से क्रेडिट होना, इंक्रीज होना, बड़ा पैसा आ गया बैंक में, पैसा बैंक ने लिख दिया भाई 10,000 रुपया आ गया, किसी ने जमा करा दिया 10,000 रुपया, ठीक है। लेकिन फिर्म को पता ही नहीं चला अभी 10,000 रुपया चढ़ गया हमारे खाते में। तो फिल्म में तो 90,000 या टोटल, पहले बैंक में 90,000 था दोनों तरफ, ठीक है। 90,000 बैंक में था, हमारे बैंक के खाते में, पासबुक में, बैंक स्टेटमेंट में। हमारी कैश बुक में 90,000 था, 10,000 कोई बंदा हमारे अकाउंट में जमा करा जाता है, तो बैंक के हिसाब से वहाँ 1 लाख हो गया, इधर तो 90,000 ही है, तो हमें ऐड करना पड़ेगा ना। समझे नहीं समझे? लो बताता हूँ। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट लगा दिया, हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है 90,000, उसमें सपोज 10,000 पर बैंक ने इंटरेस्ट लगा दिया, उस पैसे पे इंटरेस्ट मनी मिल गई, हमारे पैसे में इंटरेस्ट आ गया, तो बढ़ गया हमारा पैसा बैंक में। लेकिन अभी हमें पता ही नहीं कि इंटरेस्ट लग गया। डिविडेंड यानी प्रॉफिट शेयर मिल गया हमें, कलेक्टेड बाय बैंक ने, प्रॉफिट को पार्टनरशिप थी, वहाँ से प्रॉफिट शेयर आ गया, ठीक है। प्रॉफिट जो था शेयर का, हमने जो शेयर लगाया था वहाँ प्रॉफिट था, वो बैंक में हमारे अकाउंट में आ गया, हमें पता ही नहीं, हमने कैश बुक में लिखा ही नहीं, बैंक में चढ़ गया। तो बैंक में ज़्यादा होगा तो हमें बढ़ाना पड़ेगा ना, ऐड करना पड़ेगा। ये चीज़ आप सिंपली समझ। अमाउंट डिपॉजिट डायरेक्टली बाय द कस्टमर, किसी कस्टमर से पैसे हमने लेने थे 1 लाख रुपए, उस बंदे ने सीधा हमारे अकाउंट में बैंक में जाके जमा करवा दिए, हमारा बैंक का जो पासबुक है, बैंक अकाउंट है, वो बढ़ गया। लेकिन कैश बुक जो हम बना रहे हैं उसमें तो कम है। अब हमें बराबर करना है ना, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बराबर करना होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इफ़ बैंक बैलेंस इज मोर एंड कैश बैलेंस इज लेस, ऐड करो आप कैश बैलेंस में, सिंपल सी बात है, बराबर करना है, बराबर करना है, ऐड करो। क्लियर? कोई सी, अभी मैंने 3 एग्जांपल दिया, आप कोई सी ऐसी बात समझ लो, आप ये नहीं कोई यार क्वेश्चन में कुछ और पूछ लिया, कोई सी ऐसी बात जहां पर आपको लगे कि बैंक में पैसा आ गया लेकिन कैश बुक में नहीं चढ़ा, तो इस केस में कैश बुक में जमा ऐड करना पड़ेगा, कैश बुक को डेबिट करना पड़ेगा। ओके, दूसरी कंडीशन, कब लेस करेंगे हम कैश बुक को, अभी हम एज पर कैश बुक चल रहे हैं, ठीक है। बैंक हैज़ डेबिटेड द अमाउंट, बैंक ने दे दिया, पैसा निकाल दिया, आपके अकाउंट से पैसा निकल गया, चाहे वो बैंक के चार्जेस से कट गया, इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट था आपका, कोई अनफेवरेबल बैलेंस का इंटरेस्ट लग गया, डायरेक्ट पेमेंट बैंक ने कर दी, किसी लोन की इंस्टॉलमेंट दे दिया, किसी को पैसा बैंक ने प्रीमियम देना था या कोई चीज़ थी, वो आपने बैंक ने ऑटोमेटिकली काट लिया, पैसा आपका बैंक से कट गया, ठीक है। लेकिन आपकी कैश बुक से, आपको कैश बुक में पता नहीं चला, अब कैश बुक से काटना है, लेस करना है, क्रेडिट करना है। इफ़ द कैश बुक शोज एक्स्ट्रा बैलेंस, अभी आपका जो पासबुक है, ठीक है, उसमें आपका 1 लाख रुपया है, ठीक है, लेकिन आपकी जो कैश बुक है उसमें आपका 1,10,000 रुपया पड़ा हुआ है, तो आप क्या करना, 10,000 रुपया काटना पड़ेगा ना, ठीक है, तो लेस करना पड़ेगा। ऐसी कोई भी कंडीशन आए जिसमें आपको यहाँ पर स्टेटमेंट में लग रहा है कि कैश, आपको स्टेटमेंट लग रहा है बैंक ने पैसा काट दिया, ठीक है, बैंक ने पैसा काट दिया, लोन की इंस्टॉलमेंट दी या कोई कमीशन देनी थी, कहीं कुछ देना था, वो पैसा कट गया बैंक से, लेकिन फिर्म की जो कैश बुक है वहाँ पर अभी इंटैक्ट है, कटा नहीं, तो अब लेस करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा आपकी कैश बुक को। अब मैं बताना जा रहा हूँ जो JKSSB ने FAA के जो रिसेंट एग्ज़ाम हुए हैं, 2 एग्ज़ाम हुए थे, उसमें जो क्वेश्चन BRS से पूछे हैं, अब अगर ये सॉल्व कर जाते हो 4 क्वेश्चन तो समझ लो आपको समझ जाएगा। नहीं सॉल्व कर रहे हैं, अभी वापस से वीडियो देखो और नोट्स अच्छे से पढ़ लो, फिर जाके अगर ये सॉल्व नहीं होते समझ लो नहीं तैयार हुआ। अब बैंक पासबुक इज़ अ कॉपी, बैंक पासबुक क्या है
बताओ पहला क्वेश्चन ये पूछा जेकेएससीबी ने, बैंक पासबुक क्या है बताओ जी। बैंक पासबुक वो है जो बैंक में खाता हमारा बना हुआ है ना, ठीक है। पासबुक क्या है, जो बैंक में चल रहा है अकाउंट बैंक के हिसाब से। कैश कॉलम, यहाँ पर ऑप्शन है कैश कॉलम कस्टमर कैश बुक, कैश बुक का कैश कॉलम नहीं, बैंक कॉलम ऑफ द कस्टमर कैश बुक नहीं, ये तो कैश बुक का ही होगा, बैंक कॉलम में ही कैश बुक में लिखते हो, कैश बुक ही कहते हैं। पासबुक तो बैंक की तरफ से जो मेंटेन किया जाता है हमारा खाता। कस्टमर अकाउंट इन द बैंक लेजर, डेबिट अकाउंट ऑफ द बैंक लेजर नहीं है। सिंपली आपका आंसर रहेगा सी। अगर आपने आंसर कर लिया वेरी गुड वेरी गुड। लो जी एक ये क्वेश्चन है, इन बैंक स्टेटमेंट कैश डिपॉजिटेड इज शोन एज, देखो डेबिट क्रेडिट मैंने अभी आपको समझाया, दो ऑप्शन पहले निकल गए, सिंपल सी बात है। यहाँ पर डेबिट क्रेडिट की बात चल रही है। इन बैंक स्टेटमेंट कैश डिपॉजिटेड इज शोन एज, बैंक स्टेटमेंट में हम देखें, बैंक स्टेटमेंट बैंक के हिसाब से कैश, बैंक के हिसाब से मैंने क्या कहा था, कैश पैसा आया तो क्रेडिट होगा, इंक्रीज हुआ, बड़ा पैसा जब बढ़ा तो क्रेडिट होगा, जब कम हुआ तो डेबिट होगा। ये कैश बुक में उल्टा होता है। अभी बैंक स्टेटमेंट की बात चल रही है और कैश डिपॉजिट पैसा जमा हुआ आया, तो ये आंसर इसका सीधा सीधा आपका क्रेडिट रहेगा। लेकिन अगर कैश बुक होता तो इसके उल्टा हो जाता, डेबिट होता। लो जी एक तीसरा क्वेश्चन ये पूछा गया था, अ चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से चेक लिया, हम बिजनेस से हमें एक चेक मिला कस्टमर से, एंड सेम इज डिपॉजिट, वही चेक हमने डिपॉजिट कर दिया बैंक में फॉर कलेक्शन के लिए, बैंक में जाके बैंक कलेक्ट करे, उसको पैसा जमा कर दिया हमारे अकाउंट में। इफ़ इट इज़ फाइनली रिटर्न डिसऑनर, इसको डिसऑनर करके रिटर्न कर दिया, देन इट विल रिजल्ट इनटू, तो इस केस में क्या होगा, जब हमारे पास पैसा चेक आया, हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो हमने क्या किया, हमारी जो कैश बुक थी इसको हमने बढ़ा दिया, उसमें लिख दिया जितना भी पैसा था, ठीक है, उसको डेबिट कर दिया हमने, कैश बुक को हमने डेबिट कर दिया, पैसा बढ़ा दिया। सपोज वो 1000 रुपये का था तो हमने 1000 रुपये बढ़ा दिया। लेकिन जो हमारी पासबुक है बैंक के हिसाब से देखें उसमें तो अनचेंज है, कोई चेंज नहीं हुआ, जो उन्होंने लिया ही नहीं। तो इस केस में क्या होगा, अब बैलेंस करना होता है हमें, कैश पासबुक से हमें कैश बुक को मिलाना होता है। तो इस केस में क्या होगा, कस्टमर अकाउंट बीइंग क्रेडिटेड, कस्टमर अकाउंट बीइंग डेबिटेड, नो चेंज कस्टमर अकाउंट, नो चेंज इन द बैंक। देखो चेंज तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें बराबर करना है। अब कस्टमर अकाउंट को हमने कर दिया है डेबिट, तो इसका अपोजिट करना है, 1000 रुपये डेबिट किया हमने डाल दिया, अब 1000 रुपये माइनस करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, ताकि बराबर हो जाए वापस से। जो डाला उसको निकाल दो, ये नहीं है भाई अभी क्योंकि हुआ नहीं, तो कस्टमर अकाउंट बीइंग क्रेडिटेड होगा ये, ठीक है, क्योंकि डेबिट तो हमने ऑलरेडी कर दिया, जब चेक रिसीव होकर डिपॉजिट हो गया बैंक में, तो हमने लिख दिया कैश बुक में कि हाँ भाई ये कस्टमर से हमारा पैसा आ गया है, तो अब इसको हम क्रेडिट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू वी एडजस्ट डायरेक्ट डिपॉजिट्स बाय द कस्टमर। देखो कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया बैंक में पैसा, एज सर्टन द बैलेंस एज पर पासबुक, इफ द स्टार्टिंग पॉइंट BRS का हम कैश बुक ले रहे हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक ले रहे हैं, तो इसका मतलब है जब बैंक में पैसा डिपॉजिट हो जाता है कस्टमर के द्वारा डायरेक्टली, तो इस केस में क्या होगा, देखो जो पासबुक है, पासबुक में पैसा बढ़ जाएगा, पासबुक में पैसा बढ़ जाएगा, तो कैश बुक में पैसा कम है, तो कैश बुक को पासबुक से मिलाने के लिए हमें इसमें भी बढ़ाना पड़ेगा ना, हमें ऐड करना पड़ेगा। ये कंडीशन हमको मैंने बताई है ना, जब बैंक में पैसा आ गया तो कैश बुक पे नहीं आया, इस केस में कैश बुक में पैसा ऐड करेंगे हम। यहाँ पर ऐड सब्सट्रैक्ट लिखा हुआ है, अगर क्रेडिट डेबिट लिखा होता तो हम डेबिट करते कैश बुक में, लेकिन ऐड और सब्सट्रैक्ट है, तो हमें प्लस करना है, ऐड करना है पैसा बराबर करने के लिए। आंसर इसका एडिड रहेगा। अब इसको अच्छे से नोट्स के थ्रू पढ़ो, अगर नहीं समझ आता एक बार फिर से देखो, फिर नहीं समझा अब यूट्यूब पे और भी वीडियो मैं ग्रुप में डाल दूंगा अदर्स, अगर किसी अदर की लैंग्वेज में समझ आ रहा है, किसी और चैनल की वीडियो, सेंट्रल लेवल की चैनल की, CA लेवल की चैनल के वीडियोस में डाल दूंगा, वो भी आप देखें एडिशनली हेल्प के लिए, तो क्योंकि समझना है कंसेप्ट पूरा। हमने अपनी तरफ से कोशिश की, हो सकता है हमारी लैंग्वेज आपको समझ ना आ रही हो, तो आप किसी और की लैंग्वेज में भी इसको देखो। मकसद ये है कि शाम तक ये क्लियर हो जाए, ताकि शाम का टेस्ट जो है इसका आपका अच्छे से हो जाए।